जय हिंद साथियों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति के संदर्भ में। थोड़ा 2 मिनट आपके बीच में आया हूँ और समय होगा आपके पास रील और डबल मीनिंग के जोक, डांस और बहुत सारे देश में जो है यूट्यूब जो है लोगों को बना दिया है दीवाना। तो मोबाइल में जो है अच्छी बातें लोग नहीं सुनते हैं, ज़्यादातर उनको रील चाहिए और गंदे गंदे गाने चाहिए, भोजपुरी और अलग प्रकार के नंगे पुंगे नाच चाहिए और रिश्तों को लेकर के विभिन्न प्रकार के जोक गंदे गंदे चाहिए। आप लोग को वही पसंद है और बड़े बड़े सिंगर और बड़े बड़े एक्टर बोल चुके हैं कि जैसा जनता चाहती है वैसा ही हम देते हैं, वैसा ही ये परोसते हैं। कई कई लोग का बात सही है, गलत नहीं है, क्योंकि आप चोरी छुप के जो वही चीज़ें देखते हैं जो चीज़ें जो है समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए अच्छा नहीं। खाली मनोरंजन करना जीवन का उद्देश्य और जीवन का मकसद नहीं होता है। सही चीज़ों को भी सुनना, सही चीज़ों पर अमल करना, सही चीज़ों पर जो है आवाज़ उठाना और सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना, गलत चीज़ों का विरोध करना, ये सब भी मुद्दे होते हैं। तो आप ही लोग जो है गलत और सही चीज़ों को पनपने दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं समाज में। इसीलिए जो है बिहार में भी आप देख रहे हैं कुछ दिनों से जो है राजनीतिक हलचल मचा हुआ है नीतीश कुमार को लेकर के, जेडीयू को लेकर के, वहाँ पार्टी को लेकर के, सत्ता को लेकर के। तो साथियों, मेरा सिंपल सा चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग सुनेंगे नहीं। तो मैं सुनाना ये चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ कि कुल मिला जुला करके निष्कर्ष यही है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, वह क्षेत्रीय पार्टियों को जो है खत्म करने के लिए पूरी तैयारी बना लिए हैं। और आप लोग जो है इसको माने न माने, जितनी भी छोटी मोटी पार्टियां नई बन रही हैं, अब बनी हुई हैं, चल रही हैं, जब जेडीयू जैसा जो 30 साल से पार्टी सत्ता में है उसको जब खत्म करने की तैयारी चल रही है, तो आप लोग जो 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले, 20 साल पहले बना के बैठे हैं या जो बना रहे हैं, उनको कैसे वो छोड़ने वाली है। तो साथियों, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में 2 या 3 पार्टियां ही रहें, एक विपक्ष और एक पक्ष। तो साथियों, कहीं न कहीं आप इस पर अंदाजा लगाइए कि अगर 2 पार्टियां रहेंगी तो दोनों पार्टियां, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर कांग्रेस जब रही तो ही लोग वहाँ राज किए, बीजेपी आई तो ही लोग राज कर रहे हैं, अदला बदली खाली हो जाता है। तो इस सब चीज़ों को जरूर सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है और आप लोग भी इस पर सोचिए, विचार करिए, चिंतन मंथन करिए और ख़ास करके SC ST OBC के लोग, क्योंकि सवर्णों को मैं इसलिए नहीं बोलूँगा, सवर्ण हर मामले में चौमुखी विकास की तरफ है। वह जो है हर चीज में विकसित है, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, जितने IAS PCS अधिकारी हैं, सारे के सारे अच्छे अच्छे वकील वही लोग हैं। तो साथियों, आप लोग जो है इस चीज को समझने की कोशिश करिए। SC ST OBCयों की पार्टियों को तोड़ने मरोड़ने, उनको खरीदने फरोख्त खरीदने और बेचने में लगी हुई है और सत्ता जो है हथियाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए लोग तैयार हैं। वोट चोरी का मामला इतना उठा लेकिन किसी ने जो है इस पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर 5 राज्यों में फिर ना चुनाव होने वाले हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चीजों को इधर उधर किया जा रहा है सत्ता पाने के लिए। सत्ता पाने के लिए इसलिए ये उतावलापन रहता है और चाहते हैं किसी भी कीमत पर सत्ता हमको चाहिए, क्योंकि उसका फायदा है। सत्ता में रह करके ही आप बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने जनता के लिए, अपने चाहने वाले लोगों के लिए। तो जरूरी है कि सत्ता में रहना बहुत जरूरी है। तो SC ST OBC के लोगों आँख खोलो, और खास कर मैं बोलता हूँ निषाद समाज के लोगों से, क्योंकि मैं निषाद हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक पार्टी को बहुत अच्छी मजबूती के साथ आप खड़े रहिए, ताकि आपकी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी बन के टूट के न रह जा। उसका नेतृत्व करता, उसका नेता, अध्यक्ष, उसका जो अगुवा है वह कहीं कमजोर न पड़ जा। उसको ताकत देने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो आपको तोड़ के
जैसे दूध में मक्खी पड़ती है तो उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी तरह से क्षेत्रीय पार्टियों को निकाल के फेंकने के और उनके नेतृत्वकर्ता, उनके नेता को, उनके जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उनके अधिकार के लिए बात कर रहे हैं, उनको भी दबाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग आपसी सद्भावना, एकता, समानता बना के रखिए और थोड़ा संयम रखिए और अपनी पार्टियों को जो हम मजबूत करने का काम करिए, तभी अपने समाज का विकास होगा। और नहीं तो आपकी मर्जी है भाई, आपका वोट है, आपकी मर्जी है, जो चाहें वो करें, आपका भविष्य है, आपका देश है, आपका राष्ट्र है, जिस तरह से आपको देखना है करिए, सब अपने मर्जी के मालिक है। हमारा काम है थोड़ा सा आपको एक पॉइंट पर समझा देना और आइडिया दे देना, जो भी देश में चल रही है उसको आपके समक्ष ले आना हमारा काम है। इसी के साथ साथियों, जय हिंद।